नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 3 मार्च से 9 मार्च के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे जाने वाला है सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए। और शुरू करते हैं एरिस राशि की मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। करियर की बात करें, करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है एरिस राशि वालों के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि एरिस राशि वाले इस सप्ताह कुछ जल्दबाजी कर सकते हैं, कुछ एग्रेसिव हो सकते हैं, एंग्जाइटी लेवल उनका बढ़ सकता है अपने टारगेट्स को लेके, अपने अचीवमेंट्स को लेके। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये मार्च है, क्लोजिंग है, ईयर एंडिंग है। हर फर्म को, हर कंपनी को, हर जो बिजनेस पर्सन है उसको ये रहता है कि उसके टारगेट पूरे हो जाए जो उसने सेट किए थे एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो वो खत्म होने का समय आ रहा है, वो पूरा होने का समय आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एरिस राशि वाले बहुत जल्दी कर सकते हैं, अपना आपा भी खो सकते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। पर अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको सबको साथ में लेके चलना है। और जब आप साथ में लेके चलोगे, गुस्सा होगे, एग्रेसिव होगे, अपना आपा खोगे, तो आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला, लोग आपके साथ कोऑपरेट नहीं करने वाले। आप मीटिंग करिए, उनको बुलाइए, एक साथ बैठिए, डिस्कस करिए कि जो रिमेनिंग डेज है उसमें हम कैसे क्या स्ट्रेटजी बनाएं कि अपने टारगेट अचीव कर से। इस तरीके से करेंगे, एक बार संभावना है गुस्से से, एग्रेसिव होके, क्रोध करके, है ना, लोगों को डांट डपट के आपके टारगेट पूरे नहीं होने वाले हैं। बात करें एरिस मेष राशि वालों के रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 7 ऑफ वेंट्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि रिलेशनशिप को भी लेके थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका इस सप्ताह दिक्कत आती ये दिखाई दे रही है कि आप अगेन इसमें भी जल्दबाजी करते दिखाई दे रहे हो कि आपके रिलेशन बहुत जल्दी से मैच्योर हो जाए, उनसे बहुत जल्दी से आपको रिजल्ट मिलने लग जाए, वो रिलेशन आपके लिए फ्रूटफुल हो। जब हम रिलेशन की बात करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, हर रिलेशन को मैच्योर होने में टाइम लगता है, एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल चलता है, चाहिए होता है उसमें। प्लस आप क्या अपना कितना डेडिकेशन है, अपना कितना इन्वॉल्वमेंट है उस रिलेशनशिप को लेके, उस पर आउटकम डिपेंड करता है। आप थोड़े से जल्दबाजी में दिख रहे हैं इस सप्ताह रिलेशनशिप को लेके। और अगर हम बात करें आपके करियर के कार्ड की, करियर के कार्ड में भी आया था आप जल्दबाजी में हो। तो जो जल्दबाजी करते दिखाई दे रहे हो आप इस सप्ताह, उसमें कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। वो चाहे फिर आपका करियर से, आपके जॉब से, या आपके आउटपुट से रिलेटेड हो, या फिर आपका रिलेशन को क्यों। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह विशेषकर, क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता दिखाई दे रहा है काम को लेके, रिलेशन को लेके, कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई अपनी सेहत पे, अपने बॉडी पे, अपने फिजिक पे आपको काम करने की ज़रूरत है। इमीडिएटली आप कहीं ना कहीं जिम ज्वाइन कर लीजिए या एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। जिस समय आप ये मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं उसी समय आप अपना एकदम रूटीन बना लीजिए कि किस तरीके से आपको डेली करना है। आप इसको डेली करिए, अब देखिए कि किस तरीके से आपकी सेहत में तो चेंजेस आएंगे ही आएंगे, सेहत तो अच्छी रहेगी, आपके रिलेशन और आपके जो वर्क है उसके ऊपर भी बड़ा पॉजिटिव असर आता दिखाई दे रहा है। तो ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 4। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है पेज ऑफ वेंट्स। से कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि यस, आपने जो अपने टारगेट बनाए थे या आगे के लिए अभी भी बनाए, यू आर रेडी फॉर दैट। रेडी फॉर दैट मतलब यू आर रेडी टू टेक एक्शन। अब अगर हम बात करें पर्टिकुलर इस महीने की, ये मार्च का महीना है, क्लोजिंग मंथ है, आपके जो टारगेट का है उनको आपको फाइनल रूप देना है। तो आपने अब तक जितनी तैयारी की थी, यू आर जस्ट रेडी फॉर दैट। आप जहां पर भी हिचकिचाहट आ रही है, आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, यू विल गेट सक्सेस। आपको अच्छी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। प्लस वो लोग जो अपनी चीज़ें जल्दी से ही प्लान कर लेते हैं, है ना, लाइक अब आपका जो न्यू फाइनेंशियल ईयर आ रहा है 25-26, कुछ लोग उसकी प्लानिंग अभी से शुरू कर दिए। आप भी उनमें से एक हो सकते हो, ये कार्ड ऐसा सजेस्ट कर रहा है।
तो जो आपका जो नेक्स्ट ईयर का आपने प्लानिंग किया हुआ है, आप उसके ऊपर भी काम अभी से शुरू कर सकते हो, एंड बिलीव मी यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। तो चाहे वो आपका 24-25 का हो या 25-26 का हो, आप इमीडिएटली अपना उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, एंड रिजल्ट विल बी इन योर फेवर। बात करें कि अगर टॉरस वृश्चिक राशि वालों को कि कुछ नया होता दिखाई दे रहा है, नया तो यही है कि आप नए तरीके से काम कर सकते हो, पर नई जॉब की संभावना या प्रमोशन की संभावना थोड़ा सा इस सप्ताह नहीं आती दिखाई दे रही है। हो सकता है नेक्स्ट वीक के जो रीडिंग आए उसमें है, पर इस सप्ताह इन चीज़ों में अभी कोई रिस्पॉन्स आता नहीं दिखाई दे रहा। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप के, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है आपका डेथ, और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि वो रिलेशन जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहे थे, प्रॉब्लमेटिक थे आपके लिए, आप उनको जस्ट कैरी कर रहे थे कि क्योंकि छोड़ना आपके बस का नहीं था, आप सोच ही नहीं पा रहे थे, पर अब बस आप किसी तरीके से उसको ढो रहे थे उस रिलेशन को, वो रिलेशन इस सप्ताह खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो वो जो एक स्ट्रेस लेवल था आपका, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। वो रिलेशन के कारण आप बहुत स्ट्रेसफुल थे। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि ये प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है, जब एक चीज़ समाप्त होती है तभी दूसरी चीज़ शुरू होती है। तो जहाँ आपका एक रिलेशन खत्म होएगा, वो चाहे किसी भी रूप में हो, आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। आप इस चीज़ को कंफर्म करिएगा कमेंट सेक्शन में लिखे इस वीक के बाद कि आपके साथ रिलेशनशिप में ऐसा क्या हुआ। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा दुविधा में आप दिखाई दे रहे हैं। जो आपका करियर की बात करें, करियर में कार्ड निकल के आया था कि आपको इस बार एक्शन लेना है, तुरंत आपको एक्टिव हो जाना है। वहीं आपका रिलेशनशिप का कार्ड बता रहे हैं कि आपका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ब्रेक होता दिखाई दे रहा है, रिलेशन छूटते दिखाई दे रहे हैं। इसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर कोई इतनी चीज़ सस्टेन कर ले बहुत ईजी नहीं होता। यस, आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करता है। आपको अपनी बॉडी से थोड़ा सा प्यार करना सीखना चाहिए, उसकी केयर करनी सीखनी चाहिए। और बॉडी से केयर करने के लिए 2-3 बहुत ही साधारण नियम है। एक, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए। दूसरा, लेट नाइट मोबाइल पे जो सर्फिंग करते रहते हैं या जो भी OTT के देखते रहते हैं, उनको बहुत बड़ा क्रॉस लगा दीजिए। वो आपकी हेल्थ के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा बाधक बन चुके हैं। तीसरा जो है, जो जंक फूड है उसको आप अवॉइड करिए। ये जो आपका कार्ड निकल के आए हैं ना, ये कार्ड बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आपकी हैबिट्स हैं वो आपको परेशान कर रही हैं, आपको हेल्थ को लेके उतना चेंज कर दीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन है, लकी नंबर है 3। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 5 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपने अपने जो टारगेट बनाए थे, आप उन टारगेट के अभी आसपास नहीं हो। तो ये जो डिससेटिस्फेक्शन है वो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस आउट कर देगा, आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ा सकता है। पर आप ये देखिए कि मान लो कि आपने टारगेट फिक्स किया था कि 100 CR आपको मार्च तक अचीव करना है, अभी तक केवल 60 CR हुआ है। ठीक है, पहली बात एक्सेप्टेड, 60 तो हुआ, वो भी ना होता तो क्या कर लेते, राइट। अभी क्या है कि अभी पूरा का पूरा 30 दिन आपके पास बाकी है। अपनी टीम के साथ बैठिए, अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनाइए कि बाकी के इन बचे हुए 27 दिनों में हम कैसे क्या प्लान करें जिससे कि आप टारगेट के नज़दीक, अगर अचीव ना करें तो नज़दीक तो पहुंच जाए। तो अभी आप 60 पर हैं, अगर 80, 90, 95 पहुंच जाएंगे, 95 तक चले जाएंगे, बट रॉन्ग इन दैट। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक रीडिंग आपको हमेशा सपोर्ट करती है, आपको गाइड करती है कि आपको करना क्या है। बी पॉजिटिव, यू कैन डू इट, योर टीम कैन डू इट। आप करिए और देखिए कि किस तरीके से आप टारगेट या तो अचीव कर लोगे या उसके एकदम नज़दीक पहुंच जाओगे, राइट। जेमिनी मिथुन राशि की रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आया द फूल, अगेन वेरी पॉजिटिव कार्ड। और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि मैं इसको आपके करियर के कार्ड से जोड़ के देखना चाहूँगा। करियर के कार्ड में था कि अपनी टीम के साथ बैठिए, उनके साथ बात करिए और अपने प्लानिंग करिए कि किस तरीके से बचे हुए 27 दिन में आपको करना है।
राइट। ये कार्ड आपका रिलेशनशिप का बता रहा है कि कुछ आप नए रिलेशन बनाते दिख रहे हो, नए रिलेशन बन सकते हैं, कुछ आप चैलेंजेस ले सकते हो, कुछ आप रिस्क ले सकते हो। तो क्या है कि वो जो आप एक नए तरीके से बाकी 27 दिन में अपने काम करोगे, उसमें वो चैलेंज आते दिखाई दे रहे हैं। आपको रिस्क लेना पड़ेगा अपने लिए, दूसरों के लिए, और तब आप टारगेट के नज़दीक पहुंच जाओगे। तो रिलेशनशिप में भी आपका आ रहा है कि भाई ठीक है, आपको उनको कुछ प्रोमिसेस भी करने होंगे, पर वो जो प्रॉमिस करने, पहली बात तो जेन्युइन प्रॉमिस करिएगा, फॉल्स प्रॉमिस मत करिएगा, क्योंकि आपका वो प्रॉमिस आप पूरा कर रहे हैं कि नहीं, ये तो 27 दिन बाद पता चल जाएगा। और अगर एक बार ये हो गया कि साहब काम करने के लिए आपसे झूठ बोला गया या आपको सब विभाग दिखाए गए, आपकी इमेज हमेशा के लिए डाउन हो जाएगी। प्रॉमिस करिए, आप देखिए कि आप कितना कर सकते हैं अपने स्टाफ के लिए, अपने कलीग्स के लिए, अपने जूनियर्स के लिए, वो उनसे प्रॉमिस करिए। रिलेशन मजबूत करिए, थोड़ा सा रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, आपको दोनों में सफलता मिलेगी। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, हेल्थ को लेके कार्ड निकल के आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह कहीं ना कहीं जेमिनी राशि वालों को हेल्थ इशू आ सकता है। हेल्थ इशू आने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहली बात, अगर संभव हो तो मेडिकल चेकअप करा लो, तो क्या कुछ आने वाला है वो पता चल जाएगा। दूसरा, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो, यानी कि एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, डाइट कंट्रोल करो, टाइम से सो, टाइम से उठो। तो इसमें से जो जो आप जितना एफिशिएंटली कर सकते हो, जितना इफेक्टिवली कर सकते हो, आप करिए। आपकी सेहत के, एकदम अच्छी सेहत के आप नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 6। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है द मून। थोड़ी सी दुविधा में दिखाई दे रहे हैं कर्क राशि वाले, क्या करें क्या ना करें। कुछ चीज़ों को लेके रातों की नींद भी उड़ी हुई है, और चीज़ों को लेके नींद उड़ने का मतलब यह है कि अभी आप टारगेट से बहुत दूर हो, जो कि आपने सेट किए थे मार्च के लिए। आपको प्रॉपर रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। आप अपनी एनर्जीज के बीच में झूलते रहते हो, अपने इमोशंस के बीच में झूलते रहते हो। तो सबसे बड़ा तो गाइडेंस आपके लिए यह है कि इमोशनली स्ट्रांग बनिए। डिसीजन जो लेना है, जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है, वो डिसीजन ले डालो। गलत नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। पर आपके अंदर फियर आ गया है, वो फियर एक्चुअल में है ही नहीं। वो जो जिस कारण से फियर है वो कारण है ही नहीं, आप अननेसेसरी उसको सोच रहे हो। तो एक बार उसको सामना करके आप आगे बढ़ जाओ, यू विल फील कि वो कुछ था ही नहीं, है ना। एकदम समझो कि वो जैसे बबल होता है ना, एकदम बस्ट हो जाएगा, कुछ नहीं है उसमें। तो इतना आपको करना होगा, ये कर लोगे, आपको रास्ता भी मिलता दिखाई दे रहा है सफलता की ओर, आप सफलता के ऊपर जा रहे हैं। तो एक चीज़ है, क्योंकि क्रिसेंट मून है, इसमें क्रिसेंट मून आपको बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थोड़े से परेशान रह सकते हो, इमोशनली डिस्टर्ब रह सकते हो। इमोशंस पे कंट्रोल कर लो। आप एक काम और कर सकते हो, अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो करो कि कच्चा दूध आप ले लीजिएगा, कच्चे दूध से पूरी बॉडी में रब करके नहाइए। ये जो आपका कम से कम इस सप्ताह में 2 अल्टरनेट डेज पे नहा लीजिए। तो क्या होगा, एंग्जाइटी लेवल जो आपका सोच के कारण आ रहा है वो बहुत डाउन हो जाएगा। आप पॉजिटिवली सोच पाओगे, इफेक्टिवली कर पाओगे। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है 4 ऑफ वेंट्स। बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है रिलेशनशिप को लेके। कार्ड सजेस्ट कर रहा है यू विल एंजॉय योर रिलेशनशिप। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने आपको आपके करियर के लिए गाइड किया और जो आपको उसके लिए एक रेमेडी भी दी, वो आप करोगे, और आपके जो रिलेशन है आपके कलीग्स के साथ, आपके जूनियर के साथ, आपके सप्लायर के साथ, आपके क्लाइंट के साथ और मधुर होते दिखाई दे रहे हैं। और उसका मेन रीज़न ये है, आप यहाँ पर आप स्टेबल रहोगे। तो जब आप यहाँ पर स्टेबल रहोगे, चीज़ें अच्छे से सोच पाओगे, लोगों से अच्छे से डील कर पाओगे, और अच्छा अपना दी बेस्ट दे पाओगे। आपके रिलेशन ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपकी शादी की बात चल रही है, इस सप्ताह आपकी शादी की बात भी पक्की हो सकती है। अदरवाइज लव रिलेशन शुरू होता दिखाई दे रहा है। आपके साथ क्या हुआ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यस, अभी आप अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे हैं।
पर आगे ऐसी पॉसिबिलिटी आ रही है कि सेहत में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। आपके पास कई ऑप्शंस हैं कि आप होम्योपैथ डॉक्टर पे जाएं, एलोपैथ डॉक्टर पे जाएं, आयुर्वेद पे जाएं या नेचुरोपैथी पे जाएं। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपको अपने सरकमस्टांसिस के हिसाब से, अपने जो दिनचर्या है, जो आपका रूटीन है, उस हिसाब से देखिए कि आपके लिए कौन सा दी बेस्ट है, उसको कर लो, वो आपके लिए सही बैठेगा। पर अगर आप इसी में ही झूलते रह जाएंगे कि मैं ये करूं ये करूं ये करूं, आपका टाइम निकल जाएगा और फिर आपकी जो सेहत है वो गड़बड़ा सकती है। तुरंत डिसीजन लीजिए, चाहे आप होम्योपैथ में बिलीव करते हो, क्योंकि यहाँ पे बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा काम करता है ना। प्लेसिबो इफेक्ट, उसका अपना ही रोल है। तो आपकी फेथ वहाँ ज़रूर काम करती है, 100% काम करती है। तो जिस डॉक्टर पे, जिस पैथी पे आपको फेथ है, उस पे जाइए, अपनी दवाई लीजिए और ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 9। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है द लवर्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह पर्टिकुलरली, वैसे तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे, आपको रिलेशन पे भी बहुत ध्यान देना है। ये करियर में रिलेशन में इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये हमारी हिंदी में कहावत होती है। इसका मतलब ये होता है, मतलब आप अकेले कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हो, छोटे छोटे तो काम कर लोगे, पर बड़ा काम करना है तो आपको टीम चाहिए। टीम जब सारे जने मिलके अपना अपना दी बेस्ट देंगे, तभी वो टीम सक्सेसफुल हो सकती है। तो आपका जो कार्ड निकल के आया वो है कि आपको टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना है, कोऑपरेट करके चलना है। दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की ज़रूरतों को, दूसरों की लिमिटेशंस को, दूसरों की पावर्स को आपको समझना होगा। आप इसको यूं भी कह सकते हो कि हर एक की स्वॉट एनालिसिस करिए और उसको उस हिसाब से काम दीजिए। अब देखिए कि आपका आउटपुट कितना अच्छा बढ़ जाएगा। और अगर कहीं लियो राशि वाले इस सप्ताह ये इंतजार कर रहे हो कि उनका कहीं कोई जॉब लगता दिखाई दे रहा हो या कहीं कोई प्रमोशन का, तो इस सप्ताह ऐसा कोई सीन आता नहीं दिखाई दे रहा। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो सॉरी रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके रिलेशनशिप में थोड़े से इस सप्ताह कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर आप तरक्की करते हैं तो कुछ लोग आपसे जलते भी हैं। आप अच्छे रास्ते पे जा रहे होते हैं तो कुछ लोग आपको पीछे घसीटने का भी काम करते हैं। ये हमारा समाज में ऐसा रहता है, आपके साथ भी थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, ऑफिस गॉसिप हो सकती है, आपके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है, आपके अगेंस्ट जेलसी भी हो सकती है। और इन सब के चलते कहीं ना कहीं आपका आउटपुट वो इफेक्ट करेगा। तो आपको रिलेशनशिप को, सॉरी, जो पहले आपका करियर में निकला, आपको नर्चर तो करना है पर सरेंडर नहीं करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरों की टर्म्स पे आके आपको काम करना है। अब अगर कोई आपके अगेंस्ट जाता है तो जाने दीजिए, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ आपके साथ है। बहुत लोग आपके साथ रहेंगे, आपके कलीग्स, आपके जो जूनियर्स हैं, एक दो खिलाफ हो जाएंगे, कोई बात नहीं, उनको फेस करने की आपकी क्षमता है। राइट। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल से। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई अपने पे जो आप एक जिद पना आ जाता है कि अगर आप डाइट कंट्रोल करते हो तो इतना ज़्यादा डाइट कंट्रोल करते हो कि पूरे पूरे दिन कुछ नहीं खाओगे। किसी ने, आपने कोई यूट्यूब पे कुछ देख लिया, किसी ने कोई सजेशन दिया तो वो आप करने लग गए कि पूरा दिन कुछ नहीं खाया, एक आध एप्पल खा लिया या ग्रीन टी ले ली। नहीं, ये आपको नहीं करना। या आप जिद पे आ गए कि साहब जिम जाना है, तो आप मालूम पड़ा 2-2 3-3 घंटे जिम ही कर रहे हो। एक्सेस आपको कुछ नहीं करना, जिद नहीं पकड़नी है। पहली बात तो आप जो भी आपका ट्रेनर है या जो आपके डाइटिशियन है, आप उनके जो गाइडेंस है आप उनको फॉलो करें। अपना दिमाग उसमें ना लगाएं, यू आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट, है ना। और जो एक्सपर्ट होता है उसकी आप सेवाएं लीजिए, उसकी जो भी फीस है वो आप उनको पे करो। राइट। हमारे यहाँ पहले भी माना जाता था ना गुरु दक्षिणा, आजकल हम उसको फीस कहते हैं, उनका कॉमर्शियल एक्सचेंज कह देते हैं, एनर्जी एक्सचेंज कह देते हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं, पर कहीं ना कहीं है तो वो गुरु दक्षिणा। जो आपको ज्ञान दे रहा है, आप उसको जो भी फीस दे के आप जब उनसे वो ज्ञान लेंगे, उनसे गाइडेंस लेंगे, अब वो आपके लिए पूरा काम करेगा। तो ये दो चीज़ें करिए। पहली बात, जो भी एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड के, आप उनके पास जाइए, उनसे गाइडेंस लीजिए।
उनकी जो प्रॉपर फीस है पे करिए, नो बार्गेनिंग प्लीज़। गुरु दक्षिणा मान के आप उनको दीजिए, आपको देखेगा कि कई फोल्ड इफेक्ट होगा, क्योंकि फिर दूसरा भी आपको बहुत मन से बताता है, करके देखिएगा, प्रूवन फैक्ट है ये, जिंदगी के हमारे सनातन टाइम से चले आ रहे हैं। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर लकी कलर की, तो वह रेड एंड लकी नंबर है 5। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 4 ऑफ सोल्ड्स। अब ये तो आप भी मानेंगे कि हमेशा ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो, ऐसा नहीं है। कभी अच्छा होता है, कभी कम अच्छा होता है, कभी थोड़ा सा और कम अच्छा होता है। इस सप्ताह वर्गो राशि वालों के लिए भी है कि वर्क प्लेस पे कोई ना कोई उनको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, इसकी संभावना है। अब क्योंकि ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति करेगा तो वो तो आपके कंट्रोल में है नहीं। मान लो आपके जूनियर आपके 20 हैं, ठीक है, आपके कलीग्स 25 हैं, अब उनमें से कितने लोगों में से कौन आपके अगेंस्ट क्या करेगा नहीं देखा जा सकता। पर आप क्या कर सकते हो, प्रिकॉशन ले सकते हो। अपने क्रेडेंशियल किसी के साथ शेयर मत करो, अपनी जो प्रोग्रेस है किसी को शेयर मत करो। आप उन लोगों को उतना ही दो जितना उनकी सीट से रिलेटेड है। इस चीज़ से जब आप अपना एक बीच में कर्टेन डाल लोगे, अपने सेफ्टी का कर्टेन डाल, जैसे फायरवॉल भी कह सकते हो आप, आपने अपनी एक फायरवॉल खुद क्रिएट कर ली, अब क्या होगा, धोखा मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। और फिर भी कोई अगर कर भी देगा तो वो उसके कर्मा है, आप अपने काम पे आगे बढ़ते जाइए। आपको हो सकता है वो जो धोखा भी मिले उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीखने को मिले, पर ना तो आप उसको रिएक्ट करिएगा, ना उसके ऊपर कुछ उनको बुरा भला करिएगा। आप मूव ऑन करिए, अपने टारगेट पे फोकस करिए, अपने जो एनर्जी है उस पर काम करिए। अब देखिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। यस, थोड़ा सा आपके रिलेशन स्ट्रेसफुल हो सकते हैं इस सप्ताह, क्योंकि पर्टिकुलरली आपकी बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए, और खासकर उनकी जो किसी हायर पोजीशन पर है, जिनके अंडर में काफ़ी लोग हैं, तो आपको रिलेशन मेंटेन करने में इस सप्ताह थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आ सकती है क्योंकि आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ रहा है। वो डिसीजन जो कई लोगों को इफ़ेक्ट करेगा, और हर एक के फेवर में हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों के फेवर में होगा, कुछ लोगों के अगेंस्ट होगा, बट आप अनबाइस्ड होकर डिसीजन लीजिए। अब जो आपके साथ जिनको विश्वास होगा ना कि यू आर ए जेन्यून पर्सन, आप किसी का अहित नहीं कर सकते, किसी का गलत नहीं कर सकते। जो भी किया आपने अपनी सीट को जस्टिफाई करने के लिए किया, अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए किया, तो कोई आपको छोड़ेगा नहीं, ना आपको छोड़ के जाना चाहेगा। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपका कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है, देखिए इसमें 2-3 क्रिसेंट मून है, और ये क्रिसेंट मून हमेशा बताते हैं कि कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो जो आपकी सेहत बिगड़ सकती है बिकॉज ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस। आप अपनी एनर्जी पे काम करने की आपको ज़रूरत है। आपकी एनर्जी अननेसेसरी वेस्ट ना हो, आप अननेसेसरी भावनाओं में ना बहें, भावनाओं में बह के किसी का ना तो हित करें ना अहित करें। तो जब आप ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहोगे तो अपने फिजिकल बॉडी की केयर कर पाओगे, नहीं तो आप उसी में ही झूलते रहोगे, ठीक है। प्लस अगर आपने इसी सप्ताह या मेरा प्रोग्राम सुनने के बाद डिसीजन लिया कि अब आप जिम जाना शुरू कर दोगे, आप सुबह वॉकिंग शुरू कर दोगे, जॉगिंग शुरू कर दोगे, तो जो शुरू कर दोगे अब उसको ढिंडोरा नहीं पीटना। यहाँ पर एक चीज़ ये भी आपको ध्यान देना है, जो भी आप शुरू करने जा रहे हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसका आपको ढिंडोरा नहीं पीटना। चीज़ें चेंज होंगी, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, विजिबल हो जाएगी, इट्स ओके। अब कोई पूछता तो कह देना हाँ थोड़ा कुछ कर रहा था, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे से इसको माना जाता है कि जब कोई भी काम होने से पहले जब आप किसी को शेयर कर देते हो, वो होना बड़ा संदिग्ध हो जाता है, अक्सर नहीं होता। आपको इस चीज़ का, और आपका तो कार्ड भी ऐसा निकल के आ रहा है, तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 8। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में। और आपके लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए आपका कार्ड निकल के आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून।
व्हील ऑफ फॉर्चून कार्मिक कार्ड कहलाता है। अब अगर इसमें देखें तो सारे ही पॉजिटिव साइन है, पर ये पॉजिटिव साइन हमें तब मिलते हैं कि जब हमने उन पॉजिटिव साइन को प्राप्त करने के लिए एफर्ट्स पॉजिटिव किए हों। अब क्योंकि ये कार्मिक कार्ड है, कार्मिक कार्ड क्या बोलता है कि जैसे आपने कर्म किए थे वैसे आपको फल मिलेगा। तो आप कहेंगे कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो सबको पता है, पर ये नहीं पता सबको कि वो फल आपको इसी हफ्ते मिलेगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपने पीछे जितनी मेहनत की या कम मेहनत की, ठीक है, वो तो समय निकल गया, वो तो आप पीछे कुछ जाके कर नहीं सकते हो, ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी है जिसमें आप पीछे चले जाओ। तो आपको क्या करना है, अब भी तो जो है उसको एक्सेप्ट करो। आज से जब से आप ये मेरा प्रोग्राम सुन रहे हो, अपने जो काम करने का तरीका है उसको चेंज कर लो, अपने सोचने का तरीका है उसको चेंज कर लो। एक्चुअल में तो सारी चीज़ें यहाँ सोच से आपकी शुरू होती है ना। पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव काम करने लगोगे, पॉजिटिव आउटपुट आएगा, आपके रिलेशन पॉजिटिव हो जाएंगे, हेल्थ पॉजिटिव रहेगी। तो काम आपको केवल यहाँ करना है कि जो आपको सोचना है पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव डायरेक्शन में जब आप जाते रहोगे तो कार्ड अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपके साथ कुछ नेगेटिव होने जा रहा है, पर यह भी सही बात है कि अगर आपने प्रॉपर केयर नहीं की थी अपने प्रोजेक्ट पे, अपने काम पे, अपने पे, जैसे मान लो कि आप स्टूडेंट हैं, आपके एग्जाम चल रहे हैं, अगर आपने पूरी मैथ्स की तैयारी नहीं की, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट 100 मार्क्स, नहीं ना। तो जितने आपने तैयारी की उतने मिलेंगे, उसमें नुकसान नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। कि मान लो कि आपके 10 चैप्टर थे, आपने 8 चैप्टर तैयार किए और 8 चैप्टर थोरो तैयार किए, उस 8 में से आपके 7 क्वेश्चन आपको मिल गए, यू विल गेट 70 मार्क्स। ऐसा नहीं है कि उस 70 में भी आपको लेस हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ कार्मिक कार्ड, राइट। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है एज ऑफ सोल। ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि तुला राशि वालों के इस सप्ताह कुछ नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, चाहे आपके पर्सनल रिलेशन बने, चाहे आपके प्रोफेशनल रिलेशन बने, कुछ नए रिलेशन बनेंगे, पर वो कहीं ना कहीं उनमें कटुता भी आ सकती है। और उसका रीज़न ये है कि आपकी बोली थोड़ी सी खराब आप करते दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कि आपको पहले कहा कि जो आपने पहले काम कर दिए वो तो कर दिया, अब आपको अपने पे पॉजिटिव होना है। तो पॉजिटिव होने में बोली में भी आपको पॉजिटिव होना है, क्योंकि हो सकता है जो आपने अगर कोई अच्छा काम नहीं हुआ उसमें बोली भी आपकी नेगेटिव हो गई हो, आपका बिहेव नेगेटिव हो गया हो, तो इसका आपको रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है ना। तो अभी से ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपकी बोली से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, अभी से उसको भी ठीक करने लग जाओ, तो क्या होगा, आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपका कार्ड निकल के आया है और ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि शायद आपको जो मैंने 2 रीडिंग में आपको जो गाइड किया है आप उसको फॉलो करेंगे। उसी का रीज़न है कि आपकी हेल्थ एकदम अच्छी जाती दिखाई दे रही है। यू विल एंजॉय दिस वीक, ये हम इस हफ्ते की बात कर रहे हैं, माइंडेड है ना। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़े टाइम पीछे अच्छे से काम किया और आपकी सालों साल अच्छी हेल्थ रहने वाली है, नहीं। ये तो ऐसा ही है कि आप जितना उसमें खाद पानी धूप देते रहोगे उतना पेड़ बढ़ता रहेगा आपकी सेहत का। तो इस सप्ताह आपका जो सेहत का पेड़ है वो तो अच्छा ग्रीनरी के साथ लहरा रहा है। उसको अगर आपको आगे भी ग्रीन रखना है तो उसको खाद पानी धूप हवा सब देनी है, यानी कि आपको एक्सरसाइज करना है, डाइट कंट्रोल करना है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है और मोबाइल से मैक्सिमम दूर रहना है। जितने भी प्रोफेशनल काम है आप करिए, क्योंकि जो हमारा मोबाइल है बहुत अच्छा हमारा सर्वेंट है, पर उसको अपना मास्टर मत बनने देना। ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन, लकी नंबर है 1। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हो। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड कह सकते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई स्कॉर्पियो राशि वालों को, वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह कुछ ना कुछ बड़ी सूचना मिलती दिखाई दे रही है उनकी सफलता से रिलेटेड। अब अगर आपका प्रमोशन प्रोसेस चल रहा है, आपका प्रमोशन होता दिखाई दे रहा है, आपने कहीं इंटरव्यू दिया जॉब के लिए, आपको इंटरव्यू में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, आपको जॉब ऑफर होता दिखाई दे रहा है, आप कोई नए काम शुरू करना चाह रहे थे वो काम आप शुरू कर सकते हो। तो आपके ऑलरेडी चीज़ें चल रही है और जो आपने टारगेट बनाए थे वो आपके टारगेट अचीव करते दिखाई दे रहे हो। कुछ ना कुछ बड़ी सूचना, पॉजिटिव सूचना, गुड न्यूज़ आपकी, आपको करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड इस सप्ताह मिलती दिखाई दे रही है।
आपको कौन सी मिली है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आया अगेन वन ऑफ द बेस्ट कार्ड कह सकते हैं, 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यू विल जस्ट एंजॉय योर रिलेशनशिप, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, आप एंजॉय करोगे। गेट टुगेदर भी हो सकता है, आपस में मिलना जुलना हो सकता है, ये मिलना जुलना फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकता है और प्रोफेशनल गेट टुगेदर भी हो सकता है, पर आप अपने लोगों के साथ घिरे हुए एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन मोड में भी आते दिखाई दे रहे हो। और अगर आपकी शादी तय होने वाली है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस सप्ताह आपकी शादी तय हो जाएगी। और अगर आप यू आर जस्ट वेटिंग फॉर योर लव लाइफ टू स्टार्ट, तो दिस इज़ द राइट टाइम, आपके इस सप्ताह लव लाइफ या रोमांस भी शुरू हो सकता है। आपके साथ रिलेशन में क्या पॉजिटिव चेंज आया है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल, अगेन तीसरा पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह आपकी हेल्थ अच्छी जाती दिखाई दे रही है। उसका रीज़न ये भी है कि यू आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, जो नीडेड है, जो ज़रूरत है, जितना आपको अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए ज़रूरत होती है, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, है ना, डाइट कंट्रोल करना, अननेसेसरी जंक फूड ना खाना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, तो ये आप करते दिखाई दे रहे हो और उसका रिजल्ट आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। मेरी बस यही आपसे विश भी है और ब्लेसिंग्स भी है कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखो, जिससे कि आपकी सेहत बड़ी अच्छी, क्योंकि ये जो आपके पहले भी 2 कार्ड निकले बहुत ही पॉजिटिव निकले और उनको आप एंजॉय तभी कर पाओगे जब आपकी सेहत अच्छी रहेगी, राइट। ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 2। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड सैगिटेरियंस वालों को एक गाइडेंस दे रहा है, खासकर जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं और फीमेल हैं, कि आप थोड़ा सा अपने व्यवहार पे आपको इस बार ध्यान देने की ज़रूरत है। एक चीज़ तो मैं बता दूं जो कि कॉमन आएगी दोनों के लिए, कि कुछ अलग से होता नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे प्रमोशन प्रोसेस भी चल रहा हो तो इस सप्ताह रिजल्ट नहीं आता दिखाई दे रहा आपका। अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था तो इस सप्ताह ऑफर आपको मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ नया तो होता दिखाई नहीं दे रहा है। पर अगर आप फीमेल हैं और अच्छी पोजीशन पर हैं तो इस सप्ताह आपको कोई बड़ा डिसीजन भी लेना पड़ रहा है। पर और आप क्योंकि फीमेल हैं और बड़ी पोजीशन पर हैं तो थोड़ा सा एक ये भी हमारे समाज में है कि बहुत लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है आपके खिलाफ। आपको बड़ा निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ रही है इस सप्ताह, तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अनबाइस्ड होके, हालांकि आप अनबाइस्ड होके ही लेते हैं, फिर भी क्योंकि कार्ड में निकल रहा है तो मैं आपको बोलूँगा अनबाइस्ड होकर डिसीजन लीजिएगा। किसी को बुरा लगता है तो लगे, यू नीड टू जस्टिफाई योर पोजीशन एंड योर सीट, आप उसको जस्टिफाई करेंगे, बहुत अच्छे से डिसीजन लेंगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, इमोशनल डिस्टर्बेंस आ सकता है, दैट्स ऑल, बाकी कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया द चैरियट। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई ये उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो दूसरों के कहने में आके किसी के साथ रिलेशन रखते हैं या छोड़ते हैं। ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है कि भाई आपको अपने रिलेशन रखने हैं तो अपने डिसीजन खुद लीजिए। आपको किसके साथ दोस्ती रखनी है, किसके साथ नहीं रखनी है, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। आप किसके साथ हैंग आउट करोगे, किसके साथ नहीं करोगे, डिसीजन आपका होना चाहिए। कोई आपका दूसरा फ्रेंड ये नहीं बोलेगा कि यार तू उसके साथ मत जा। आपको इतनी छूट किसी को भी नहीं देनी है। आपका रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए, डिसीजंस आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन आपके अपने हैं। तो अब अगर आप ध्यान दीजिए कि किसी के कहने पे आके अगर किसी रिलेशन में आप थोड़ा सा दाएं बाएं कर रहे थे, थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे या ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, उसको रिविजिट करिए और अपने को फिर से देखिए, देन यू टेक ए कॉल, आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, राइट। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आ रहा है 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप वर्क लाइफ में तो फंसे हुए हो, है ना, आप रिलेशंस में तो फंसे हुए हो, क्या नहीं कर रहे हो, अपने बॉडी का, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो।
बॉडी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आपको अगर फीवर भी हो जाएगा, आप लाखों करोड़ों रुपया दे के भी किसी को नहीं बोल पाओगे यार मेरा फीवर तू ले ले, मेरे को काम पे जाना है, मेरे को डेट पे जाना है, नहीं ना। तो अपना ध्यान खुद रखो भाई, ठीक है। क्योंकि आज आपका बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं आ रहा है, पर ये जो वार्निंग का कार्ड आ गया है, ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि टाइमली अगर आपने अब स्टेप्स नहीं लिए तो आपकी आने वाले समय में सेहत बिगड़ सकती है। और इन रीडिंग्स को मैं हमेशा पॉजिटिव लेता हूँ, और ये इनका फ़ायदा है कि हमें समय रहते पता चल जाता है। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए, लक्की कलर आ रहा है रेड एंड लक्की नंबर है 6। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 6 ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छा कार्ड आया करियर का, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है जो करियर को शुरू होने के लिए इंतजार कर रहे थे, या एक अपना उसमें ग्रोथ एक्स्ट्रा देख रहे थे कि किस तरीके से एक उसमें एकदम से तेजी आएगी। तो आपके करियर में कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के करियर में इस सप्ताह कहीं ना कहीं तेजी आती दिखाई दे रही है, आप में मूवमेंट आता दिखाई दे रहा है, और उस मूवमेंट का कोई ना कोई साथी, आपका पुराना साथी बनता दिखाई दे रहा है, जिसे कह सकते हैं ना आपका सारथी। जैसे कृष्ण जी थे अर्जुन के सारथी, ऐसे ही आपके जो मूवमेंट आ रहा है, पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है आपके करियर में, उसका जो सारथी है आपका कोई ना कोई पुराना दोस्त, पुरानी सहेली, पुराना कलीग, पुराना बॉस, है ना कोई जिसके साथ क्लासमेट कोई पुराना, वो आपको फिर से मिल सकता है, और आपके करियर में वो उसके आने से 4 चांद लग सकते हैं, एकदम रॉकेट की तरीके से ऊपर जाने की पूरी संभावना है। आपकी लाइफ में इस सप्ताह ऐसा कौन आया, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ी सी दुविधा में आप आ सकते हैं अपने रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए। ये दुविधा 2 तरीके से हो सकती है। आपके 2 रिलेशन होते हैं, एक होते हैं पर्सनल, एक होते हैं प्रोफेशनल। मार्च एंड है, ईयर एंड है ना, फाइनेंशियल ईयर एंड है, तो कहीं ना कहीं ये भी होगा कि आपको टारगेट पूरे करने होंगे। तो आपकी जो जिम्मेदारी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपने काम के प्रति, वो बढ़ गई, ठीक है। दूसरा, आपके घर में कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपकी ज़रूरत घर पे ज़्यादा पड़ रही हो, तो वहाँ पर आपके इन्वॉल्वमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इन दोनों जगह पर आपको किस तरीके से रिलेशन मेंटेन करें ये देखना होगा। आपको लग रहा होगा कि ये मुश्किल हो जाएगा इस सप्ताह आपके लिए, जिसकी भी लाइफ में ऐसा होता दिखाई दे रहा है, पर गुड न्यूज़ ये है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर लेगी। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिन की लाइफ में, जो भी कैप्रिकॉर्न के हैं, जिनकी लाइफ में ये स्थिति आ रही है कि वो थोड़ी सी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा। आपको खुद ही इसे ये कर लो कि एक तो हम लोग बनाते हैं कि प्रायोरिटी लिस्ट, ठीक है, तो अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट आप बना लीजिए। टू डू लिस्ट नहीं बनानी। टू डू लिस्ट तो आपको लंबे कामों के लिए होती है, आपके पास तो कम समय रह गया, तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना लो, प्रायोरिटाइज कर लो चीज़ों को, और जो अभी प्रायोरिटी में नहीं आ रहे उनको हटा दो। तो क्या होगा कि आपके रिलेशंस और आपके काम में दोनों में थोड़ी ठहराव आ जाएगा। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही पॉजिटिव अच्छा कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जो आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हो उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट इस सप्ताह मिलते दिखाई दे रहे हैं। और अगर किसी कारणवश आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, मेडिकल चेकअप कराना पड़ रहा है, रेस्ट एश्योर एवरीथिंग विल बी फाइन। तो कहीं पे हेल्थ इशू कोई आता दिखाई नहीं दे रहा है। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है व्हाइट एंड लकी नंबर है 7। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है द किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है एक्वेरियस राशि वालों के लिए। बहुत अच्छा मॉनेटरी गेन होता दिखाई दे रहा है उनको इस सप्ताह। कोई बड़ा असाइनमेंट मिल सकता है, कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, कोई बड़ा काम मिल सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा होएगा, या कहीं पर रुका हुआ पैसा है वो उनको वापस मिल सकता है। इस सप्ताह उनको मॉनेटरी गेन होता दिखाई दे रहा है किसी न किसी तरीके से। और अगर बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस अगर आप कोई नया शुरू कर रहे हैं तो
जबरदस्त वो बिजनेस जाता दिखाई दे रहा है। अगर कुछ भी नया आप इस सप्ताह शुरू करते हैं, आपको नई जॉब का ऑफर होता है, आपका प्रमोशन मिलता है, या आप नया बिजनेस करते हैं, आपको आगे तक, काफ़ी आगे समय तक आपको उस पर कंटिन्यू मॉनेटरी गेन होता दिखाई दे रहा है। तो अगर एक्वेरियस कुंभ राशि वालों को इस सप्ताह कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है, कोई काम शुरू करना पड़ रहा है, उसको कर दो, क्योंकि वो आपको अल्टीमेटली आपकी लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा, बहुत पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पॉजिटिव कार्ड। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरीके से आपको करियर में कहा था कि आपको नया काम, नया ऑफर, नया जॉब, कुछ ना कुछ मिल सकता है, तो आपके नए रिलेशन भी बनते दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि आपको गेन भी हो रहा है, मॉनेटरी गेन भी हो रहा है। इसका मतलब आपका एक्सपेंशन हो रहा है, आपके काम बढ़ रहे हैं, आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, और उनके साथ जुड़ने के साथ साथ आपका मॉनेटरी गेन भी होता दिखाई दे रहा है। तो जो आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपके ये रिलेशन कॉमर्शियल रिलेशन होंगे। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आ रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स, अगेन वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप अभी किसी भी चीज़ से बीमार थे, बीमारी कोई चल रही थी, तो इस सप्ताह आप ठीक होते दिखाई दे रहे हो। अगर जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे थे उससे फ़र्क नहीं पड़ा, आप हो सकता है आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिश्तेदार किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाए आपको ले जाके, और आप एकदम ठीक हो जाओगे। समहाउ किसी भी तरीके से, चाहे आप सेम डॉक्टर का ट्रीटमेंट लें, आप डॉक्टर चेंज करें, पर इस सप्ताह आप उस बीमारी से बाहर आते दिखाई दे रहे हो, नॉर्मल रूटीन शुरू करते दिखाई दे रहे हो। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो, एंड लकी नंबर है 8। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड और आज का आखिरी पाइसेज मीन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है द सन। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड फॉर करियर। आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है मीन राशि वालों के लिए। आपने अगर कोई एग्ज़ाम दिया हुआ था, इंटरव्यू दिया हुआ था, आपका एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में सिलेक्शन होता दिखाई दे रहा है, आपको जॉब ऑफर होता दिखाई दे रहा है, आपको, अगर आपने प्रमोशन प्रोसेस में थे, आपको प्रमोशन मिलता दिखाई दे रहा है। आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, बैंक में आपने लोन अप्लाई किया हुआ था, वो लोन आपका सैंक्शन होता दिखाई दे रहा है, जिससे कि आप अपना जो बड़ा ड्रीम है आप उसको जीते दिखाई दे रहे हो, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते दिखाई दे रहे हो। आपके कुछ नए रिलेशन, कॉमर्शियल रिलेशन, प्रोफेशनल रिलेशन भी बनते दिखाई दे रहे हैं, और ये अक्सर तभी होता है जो अभी तक चीज़ें मैंने बताई वो पॉजिटिव होती हैं, और आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है। आपके साथ क्या हुआ है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें पाइसेज मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आया है आपका नाइट ऑफ वेंट्स, और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप बहुत टाइम तक रुके रहे कि मेरे साथ लाइफ में ऐसा हो जाएगा तब मैं अपनी शादी करूंगा, या तब मैं लव लाइफ के बारे में सोच सकता हूँ। तो वो कार्ड आपका आ गया, आपकी लाइफ में करियर को लेके पॉजिटिव चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं। नाउ दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इनटू ए लव लाइफ। लव लाइफ में एंटर होने का आपका समय आ गया। जो आपने एक वेटिंग पीरियड चल रहा था, आप अपने को रोके हुए थे कि नहीं, पहले मैं कोई अच्छा सा जॉब मिल जाए, अच्छे से मुकाम हासिल कर लूँ, एक हाइट्स पे पहुंच जाऊँ, वो आप इस सप्ताह जाते दिखाई दे रहे हो। तो जो भी लव लाइफ में आपके पास आ रहे हैं, आपकी शादी की भी बात चल रही है, लव लाइफ में एंट्री हो रही है, कोई आपके साथ जुड़ना चाह रहा है, आप बिंदास जुड़िए, आपकी लव लाइफ इस बार शुरू होती दिखाई दे रही है। बात करें पाइसेज मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पॉजिटिव कार्ड है। आपकी सेहत इस बार बड़ी अच्छी पॉजिटिव जाती दिखाई दे रही है। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपके आसपास कोई मिलने वाला कहीं पर भी आप देखें कि जिसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उसको मेडिकल हेल्प दिलाने में सहायता करिए। किसी को मेडिसिन चाहिए तो मेडिसिन लेके दे दीजिए, किसी को डॉक्टर के पास लेके जाना है डॉक्टर के पास ले जाइए, किसी को हॉस्पिटलाइज कराना है हॉस्पिटलाइज कराइए। तो जब आप किसी की सहायता करोगे, इन रिटर्न यूनिवर्स आपको बहुत ही अच्छी सेध देता दिखाई दे रहा है। तो आपको ऐसा क्या मौका मिला किसी की हेल्प करने का, अगर आपको उचित लगे तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। तो साथ हुए था पाइसेज मीन राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड, एंड लकी नंबर है 1। तो ये था इस सप्ताह, यानी कि 3 मार्च से लेकर 9 मार्च तक का साप्ताहिक राशिफल। आप मेरे को मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जहाँ पर मेरे अलग अलग वीडियो डलते रहते हैं।
So wish you all the best. Stay healthy, stay happy.